11th मैथ्स में सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिशन लेवल का है आपके सामने है। क्वेश्चन छोटा है बिल्कुल। एक सर्कल इन दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और इस स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो या तो ये पूछ सकता है सर्कल की इक्वेशन क्या है, पर यहां वो केवल ये पूछा है कि उस सर्कल इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1 2 and 3 4 and touch the line 3x plus y minus 3 is equal to 0। ये तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। बस क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ी बीच में कैलकुलेशन ज्यादा आ सकती है, बस ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन सिंपल है, तो जैसा आप करते हो नॉर्मली वैसे ही करना है। सॉल्यूशन तो कई प्रकार से कर सकते हो आप। अच्छा रहता है तो जनरल इक्वेशन मान के चलो। लेट रिक्वायर्ड सर्कल बी जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है जिसमें जी एफ और सी पता चल जाए तो कंप्लीट इक्वेशन पता चल जाएगी। पर इस क्वेश्चन में सिर्फ वो सी की वैल्यू जानना चाह रहा है कि सर्कल की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है ओनली। ओके, तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। अगर हम ये सर्कल मान लेते हैं तो इस सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस है, माइनस जी माइनस है, और रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर जनरल इक्वेशन मानते हैं तो ये सेंटर होता है और ये इसकी रेडियस होती है। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट करें। ये सर्कल नंबर 1 इससे पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। नंबर 2 इससे ही पास हो रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेगी, दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तीसरा ये लाइन को टच कर रही है तो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस इक्वल आनी चाहिए। ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। 3 इक्वेशन बन जाएंगी। जी एफ सी 3 अननोन है, तीनों निकल जाएंगे और इनमें सिर्फ सी निकालना है। बस इतना है। कुछ कैलकुलेशन भारी पड़ सकती है, वो देख लेते हैं। तो पहला सिंस इट पासेस थ्रू 1 2 एंड 3 तो ये 1 2 से पास होगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0 दिया जाएगा। 2g प्लस 2f 4f प्लस c इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 इधर जाएगा माइनस। एक वैसे बनेगी एंड 3 4 से पास होगा तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 6g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 16 और 9 25 माइनस 25। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इनसे सिंपलेस्ट फॉर्म बना दीजिए। ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए 2 में से तो 6g माइनस 2g 4g 8f माइनस 4f 4f c कैंसिल और इसको माइनस हो तो प्लस बन जाएगा तो 5 माइनस 25 माइनस 20 4 से डिवाइड g प्लस f इज इक्वल टू माइनस के 5। एक क्वेश्चन लिख दी थी।
ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन इक्वेशंस, क्योंकि बोर्ड में फिर पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, इसमें इन इक्वेशंस को लिख के स्पेस बना के आपको तो बस फॉरवर्ड चलते रहना, आपको तो आराम से अपनी नोटबुक में। मैं यहां लिख देता हूं बस। पहली इक्वेशन तैयार होगी आपकी 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -5, और दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -25, और तीसरी आ गई g, जो इन दोनों से आई है, g प्लस f इक्वल टू -5। इसके बाद आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, 1 2 3, इन दोनों से पास हो रही, इसका रिजल्ट निकल चुका है। अब हमारे पास अंतिम भाग बचा है टेंजेंट वाला पार्ट। अगर ये इसको टेंजेंट, ये इसकी टेंजेंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्यूरेट रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड और अंतिम भाग। एंड चलिए, गिवन लाइन पर गिवन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। एक्स वाई की जगह उस पॉइंट को रिप्लेस कर देता है, तो -g रखोगे तो -3g, वाई की जगह -f -3 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसका जो मॉडुलस आएगा वो रेडियस, जो रेडियस ऑलरेडी आप जानते हो, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, ये इसमें भयानक टर्म होगा, इनकी हेल्प ले सकते हैं और आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो बस। कंटिन्यू, स्क्वायरिंग कर दो, फिर तो प्लस हो जाए माइनस हो, स्क्वायर करो तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, 3g प्लस f प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे अंडर 10 का 10 हो जाएगा, इसका अंडर हो जाएगा तो 10 अंदर पहुंच जाएगा, 10 और g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्लियर? टू जी प्लस जी, 3g रिटर्न एज, प्लस f प्लस 3 होल स्क्वायर 10 टाइम्स ऑफ, यहां हम g प्लस f वैल्यू रख देंगे -5, तो g बचेगा, तो g में लाने का प्रयास करो, इसलिए g स्क्वायर को ना छोड़ें, प्लस f को एलिमिनेट करेंगे और माइनस c का भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि g में ही चीज है। यहां तो डन हो गया। f की वैल्यू -5 माइनस g या -g माइनस 5 माइनस c की वैल्यू, जो ये आसान से निकालो, c की वैल्यू -5 माइनस 2g माइनस 2f, 4 -5 माइनस 2g माइनस 4। ठीक है, अब f को फिर दोबारा हटाएंगे, 2g और g प्लस f की वैल्यू -5 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू g स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन लेकर प्लस बन जाएगा, g प्लस 5 का होल स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10g, ये सब प्लस हो जाएंगे, प्लस 5 प्लस 2g एंड प्लस 4f, f इज -g माइनस 5। अब जाके ये सारा टर्म्स g में आ गया, इसको सॉल्व करके g निकल जाएगा, g निकल जाएगा तो f भी निकल जाएगा, और g f दोनों निकल गए तो c भी निकल जाएगा। बस ये है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी उसमें डाल दी, कोई दिक्कत नहीं।
2g minus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और कहीं जी स्क्वायर नहीं है, 2g स्क्वायर बाकी जी वाला 2, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 4 8, जी स्क्वायर हो गया, 10g और 2g, 12g माइनस 4g 8g, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म 25 और 5 30, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 20 10, ओके। 2 कॉमन ले लीजिए, 12 के 4 हो जाएगा, फिर बचा g माइनस 1 का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2g, ओके। गलत तो क्या ही होगा, जी माइनस 1, जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2g, ठीक। यहाँ 2 कॉमन लीजिए तो 20 हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5, जी स्क्वायर 4g प्लस 5, ठीक है। 4 5 जा 20, 5g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 4g स्क्वायर, 20g प्लस 2g 22g, 20g प्लस 2g 22g, ठीक है। और 5 5 25 माइनस 1 24 इक्वल टू 0, 25 माइनस 1 25, 2 का डिवाइड, 2g स्क्वायर प्लस 11g प्लस 12 इक्वल टू 0। और आपका स्पेस मेरे ख्याल से है, काफी है। बाद में 24, 8 24, 8 3 11, 2g स्क्वायर प्लस 8g प्लस 3g, 8 3 11, 8 24, ठीक है ना, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2g g प्लस 4 और 3 कॉमन ले लो, g प्लस 4 इज इक्वल टू 0। g plus 4 and 2g plus 3 equal to 0, g equal to माइनस 4 और माइनस के 3/2, ये तब फ्रॉम 3 एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर माइनस 4 लेते हो तो प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और माइनस 3/2 लेते हो तो प्लस 3/2 हो जाएगा, या माइनस का 1.5, माइनस 5 और ये माइनस 3/2 ये जाएगा प्लस का 3/2, तो 3 माइनस 10 माइनस 7/2, इन दोनों जोड़ माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों जोड़ के माइनस 10/2 माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। ये सेट निकल, या तो जी एफ वैल्यू ये है या ये है, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक। तो सी की वैल्यू आप इससे निकालिए फ्रॉम 1, इसमें सारी पूरी, क्योंकि सी की वैल्यू 2 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। तो G और F
जो आपके पास आया वो आया -4 और -1 एंड -3/2 एंड -7/2। ये दो सेट है, इन दोनों सेट को यूज करके सी निकाल लेते हैं। सी एक वैल्यू बचती ज्यादा जा सकती। तो फ्रॉम 1 सी इज इक्वल टू -5 -2g -4। ठीक है, -5 -2 पहले ये सेट कर लो, -4 -5 + 8 + 4 is equal to 7 एंड 12 में से 5 गए 7। ठीक है, एंड अब उसे करो -5 -2 g की वैल्यू -3/2 -4 f की वैल्यू -7/2 -5 + 3 + 14 और प्लस के 3 14 और दूसरा 17 और 17 में से 5 गए 12। अब इसमें से 7 और 12 तो आ गया, पर ऑप्शन में ये 7 12 बहुत है, पर इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसी के लिए कभी एग्जिस्टेंस ना हो। पॉइंट और सी तो हो सकता है, ये देखो रेडियस एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं ये लेता हूं तो 4 और 1 तो 16 और 1 17 तो 17 - 7। ठीक है, एग्जिस्टेंस में आएगा। अब इसको लेते हो जीएफ की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4 प्लस एफ स्क्वायर 49/4 और माइनस सी है 12। ये देखिए एग्जिस्टेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा तो ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। ये हो जाएगा 58 अंडर के अंदर 58/4 -12, तो 1248 ज्यादा है, दोनों पॉसिबल होंगे। So C is equal to 7 and 12. Both answers are correct. Okay.